ओके, व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, क्या किया था हमने? हाँ, व्हाट वाज द लास्ट? Instantaneous acceleration. कंप्लीट किया था ना हमने, वी हैव कंप्लीटेड दैट. Yes, sir. ओके, एंड वो डायग्राम बना लिया था हमने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाने के लिए एंड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के लिए. Yes, sir. ओके, गिव हेडिंग uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. Implies, इस केस में जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट, है ना? एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें बेटा, सो इफ आई एम सेइंग कि एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. क्योंकि ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दिस इज नाइदर डिपेंडिंग ऑन टाइम नॉट डिपेंडिंग ऑन पोजीशन. टाइम के साथ ये एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज रिमेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. विथ पोजीशन आल्सो दिस एक्सेलरेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट? मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमारा है वो कांस्टेंट है. फाइन. तो ये जो केस है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन implies that we are going to deal for constant acceleration. That means कि acceleration is not going to change. Neither it will change with changing time, nor it will change by changing position. है ना? So this means if I'm saying कि we are doing the concept of uniformly accelerated motion, implies that the acceleration in this case will remain constant. Acceleration इस केस में क्या रहेगा बेटा? Constant रहेगा. It is not going to change. टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, पोजीशन के साथ चेंज नहीं करेगा. That will always remain constant. Is it fine? समझ में आ गया किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? Yes, sir. Okay. So in this section of this chapter, we are going to deal with constant acceleration. समझिए, ये जो सेक्शन है हमारा इस चैप्टर का, इसमें हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं. मतलब कि एक्सेलरेशन हमारा इस केस में कांस्टेंट रहेगा. मान लो, इमेजिन करो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में कोई एक कार मूव करना स्टार्ट किया फ्रॉम हियर टू हियर. सो इनिशियली मान लेते हैं कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u मीटर पर सेकेंड, एंड द एक्सेलरेशन हियर एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन इज a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ये एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है. सो ये हमारा इनिशियल कंडीशन होगा. इनिशियल कंडीशन. अच्छा, मुझे बताओ इस केस में बेटा, ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी के फेवर में लग रहा है. जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस केस में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Increase. सुपर. अगर ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगा होता तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उस केस में इंक्रीज करता या डिक्रीज करता? Decrease. सुपर, ग्रेट. नाउ ध्यान रखना बेटा, इस केस में जो एक्सेलरेशन हमने यहाँ यूज किया है, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. मान लेते थोड़े टाइम के बाद ये कार यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया आफ्टर सम टाइम t, और इसका जो वेलोसिटी हो गया दैट बिकम्स v मीटर पर सेकेंड. सो v इज द फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी. आफ्टर सम टाइम t, थोड़ी देर के बाद, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने में मान लो दैट दिस कार हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस s. सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है. और यहां से इधर जाने में जो इसको टाइम लगा दैट इज t सेकेंड्स. सो वी आर सेइंग कि जो टाइम लगा है वो t सेकेंड्स का. सो कार इनिशियली ये कंडीशन में था और इसका इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड का था. एक्सेलरेशन लग रहा है और उसकी वजह से कार आगे मूव किया. आफ्टर t सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज s, और कार का जो वेलोसिटी हो गया फाइनल दैट बिकम्स v मीटर पर सेकेंड. एग्रीड? समझ में आ गया मैंने क्या प्लॉटिंग किया यहाँ पे? व्हाट इज
have plotted here. Yes, sir. Okay. Now, can I write beta acceleration को क्या मैं dv by dt लिख सकता हूँ? Rate of change of velocity is acceleration. Can we say this? Yes, sir. Super. And we can also write acceleration d square h by dt square. Yes, correct. We can write this, Siddhant. Good. This can be also written as d2 square. This can be written as d2x by dt square. We can write this also. But I'll be concentrating first here. हम इस पे बात करेंगे. So acceleration को मैंने लिखा है dv by dt. Do one thing. ये जो टर्म है ना dt, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में तो शिफ्ट कर दो. So can I say that dv is equal to acceleration into dt? Can I write this? मैंने dt को उस पार्ट में उधर शिफ्ट कर दिया. So dt को उधर शिफ्ट करने के बाद what I am getting is कि dv is equal to a into dt. Agreed? लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. Okay. Now we'll integrate both the sides. Superb, Karthik. I'll be integrating both the sides. Now you tell me बेटा कि जब मेरा टाइम 0 था, टाइम 0 का मतलब we are starting the motion, initial condition. तो जब मेरा टाइम 0 था तो कार का वेलोसिटी कितना था? Was it u मीटर पर सेकेंड? सुपर. और मैं किसी भी रैंडम टाइम t पे मान लो कि कार का वेलोसिटी बिकेम v मीटर पर सेकेंड. टाइम 0 का मतलब हो रहा है दैट वी आर स्टार्टिंग द मोशन, हम मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं. सो व्हेन द टाइम वाज 0, the car was having initial velocity of u meter per second. At any random time t, the velocity of car became v meter per second. ठीक? Clear? Now see here, ये जो acceleration का term है बेटा यहाँ पे, this acceleration is constant. क्योंकि हम बात कर रहे हैं constant acceleration के बारे में. अगर ये acceleration constant है, तो can I take this acceleration outside the integration sign? Yes, sir. So, Yes, sir. So I'm just removing the acceleration from u to v, this is, and outside the integration sign from 0 to t. What is the integration of dv? Is v. जैसे dx का integration x होता है, वैसे dv का integration v हो जाएगा. So dv का integration हो गया v from u to v is equal to acceleration, and the integration of dt becomes t from 0 to t. Now we'll be placing the limits. v minus u, acceleration t minus of 0. So can I say v is equal to u plus 8? This is the first equation of motion. V is equal to u plus 80. Where this v stands for beta? This v stands for final velocity, right? This u stands for initial velocity. Initial velocity. Now this a stands for acceleration. And you are quite clear with t, that is t stands for time, right? So मेरा formula क्या बना बेटा यहाँ पे? The formula which I got is v is equal to final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. अगर acceleration velocity के direction में तो plus लिखेंगे, अगर opposite है तो minus लिखेंगे. That is called retardation. Am I clear with this formula? समझ में आया सभी को? Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ बेटा, ये फॉर्मूला हम कहाँ लगा सकते हैं? Where can we apply this formula? ये हर जगह लग सकता है. Think on it. You have the answer. बस तुम्हें फिक्स कर लेना उसको सही स्पॉट पे. ये फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मूला है कि सब जगह लग सकता है? सर अगर दो वैल्यूज दिए होंगे तो नहीं बेटा, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. देखो आपने डेरिवेशन के टर्म्स में ही वो काम किया था, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन के बाहर लिया था, और ये हम तभी कर पाएंगे जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ये जो एक्सेलरेशन मैंने बोला है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन? वेरिएबल. दिस एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन टाइम. अगर मैं टाइम चेंज करूंगा तो एक्सेलरेशन चेंज करेगा. देयरफॉर दिस acceleration is variable, and therefore this acceleration cannot be solved by using this formula. We can't do it, right? This formula is only applicable when the acceleration of the particle is constant. If the acceleration is variable, then you have to go by the concept of differentiation and integration.
For example, if I have to move from displacement to velocity, differentiate. From velocity to acceleration, differentiate. और अगर acceleration से velocity जाना है, then integrate. And from velocity to displacement, then again integrate. Am I clear, everyone? समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I'll write here. Star mark देके लिख देता हूँ. This formula is only applicable when acceleration is constant. तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं लग पाएगा. नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं. Done? Shall I move ahead? Yes, sir. Done, sir. एक क्वेश्चन करके बता दो सिंपल सा, फिर दूसरा डिराइव करेंगे. A particle initially at rest, a particle initially at rest is accelerated at the rate of 2 meter per second square. Find velocity of particle in 3 seconds. चलिए. मैं करूं इसको. देखो, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था. स्टार्टिंग में पार्टिकल, गुड, स्नेहा एंड हर्षल, वेरी गुड. पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था बेटा. अगर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, then what is the initial velocity of the particle? 0. Zero. So initial velocity of the particle is given in the question, and that is 0 meter per second. And I have already given to you the acceleration, which is what? 2 meter per second square. और मैंने आपको टाइम भी दिया है, this is 3 seconds. Now you tell me one thing बेटा, कि अगर मेरा acceleration इस केस में जो मैंने आपको दिया 2 meter per second square का, ये acceleration constant है कि variable है? Constant. Now if this acceleration is constant, can I use that formula v is equal to u plus at? Yes, sir. So because Yes, that sir. formula is only applicable when the acceleration is constant, and in this case we are having the constant acceleration. So by using that result, v is equal to u plus at implies that the initial velocity of particle is 0 here, and acceleration is 2 and time is 3. So by solving this, velocity we are having is 6 meters per second. That is the final answer. Simple, right? First of all, you have to decide that whether the acceleration is constant or variable. If it is constant, now we can use the equations of kinematics. V is equal to u plus at. Am I clear, everyone? Rudrakshi, Yes, sir. Siddhant, is it clear, beta? Okay. चलो एक क्वेश्चन और करके बता दीजिए लास्ट. A particle moving initially, with 20 meter per second is retarded
Retarded implies negative acceleration. Retarded at the rate of 5 meter per second square. Find time taken by particle to come to rest. You have to find the time taken by that particle to come to rest. Okay, करें इसको solve. Now, what is the final velocity beta particle का यहाँ पे? 0. 0. Super. And what is the initial velocity that I have given? 5. 20 meters. And the acceleration is retarding actually, so negative acceleration. So is it minus 5 meter per second square? Now this acceleration, which is minus 5 meter per second square, is this acceleration constant or variable? Constant. 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 Now मैं एक ही चीज बार बार बोलूंगा और आपको मेरे साथ रिपीट करना है, सो दैट ये दिमाग में फिट हो जाए. आपके एग्जामिनेशन में आएगा ना, क्वेश्चन देखते बराबर तुम्हें समझ में आ जाएगा इसको, अच्छा इसको ऐसे करना है. इसलिए I'll repeat the same concept n number of times and you will repeat with me. So here the acceleration is constant. Now as the acceleration is constant, we'll be using the kinematic equations, right? So v is equal to u plus at. V became 0 here. Finally that particle has to come to rest. Now initial velocity we are having, superb Sneha, thoda fast karo beta. Initial velocity we are having 20. Acceleration we are having minus 5 into t. Good, Sai, very good. So what will be having this is 5t is equal to 20. Now this will get cancelled 4, and therefore time will be equal to what beta? Is it 4 seconds? So therefore this particle will take 4 seconds to come to rest. Am I clear, everyone? Yes, sir. Shall I make more problem of the same type? कि थोड़ा आगे बढ़ूं? समझ में आ गया approach? Okay. Yes, sir. Super. ये जो word है ना बेटा retarded implies कि negative acceleration. Retarded हो सकता है या they can call it as deceleration also. So that is also negative acceleration. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Again we are having the same calculation. Initial velocity इसका आप u मीटर पर सेकंड का ले लो, एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ले लेते, सेम डायरेक्शन में, और मान लेते किसी भी रैंडम टाइम t पे द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकेम v मीटर पर सेकंड. और ये करने के लिए पार्टिकल ने s डिस्टेंस को ट्रेवल किया है t सेकंड्स में, है ना. सो पार्टिकल ने s डिस्टेंस को ट्रेवल किया है t सेकंड्स में. अच्छा मुझे एक बात बताओ बिफोर आई गो इनटू द कैलकुलेशन, अगर मैं टाइम को चेंज करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगा कि फाइनल वेलोसिटी v चेंज होगा या u चेंज होगा? V. V. u विल रिमेन कांस्टेंट ना. इनिशियली जो कंडीशन दिया रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा. सो अगर मैंने टाइम को चेंज किया, सो बाय चेंजिंग टाइम द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विल चेंज. यस और नो? Yes. Yes. नाउ वी हैव दिस रिलेशन u plus at. Already we have derived this. Now can I write display velocity as ds by dt? Right? If I'll be differentiating displacement with respect to time, if I'm differentiating displacement with respect to time, I'll be getting the instantaneous velocity. So velocity can be written as ds by dt, displacement by time, the differentiation. That will give us what? Velocity, right? Now this dt can be shift this side.
So if I'm shifting dt over this side, so ds is equal to u plus at into dt. This dt I have shifted here. Now we'll integrate this. Now when the time was 0 initially, now what was the displacement of that car when time was 0? When the time is 0, what is the displacement of car? Obviously it will be 0 क्योंकि t is equal to 0 पे तो ये कार आगे बढ़ा ही नहीं है. So t is equal to 0 पे अगर ये कार आगे बढ़ा ही नहीं है, implies कि t is equal to 0 पे the displacement of car will be also 0. Correct? मान लेते हैं किसी random time t पे बेटा the displacement of car is s and this s we have to calculate. Right? At t is equal to 0, car is here only. This car has not moved any distance. So as there is no movement of the car, इसका मतलब initial point and final point both are same. Therefore, the displacement of car at t is equal to 0 will be 0. Good, Karthik. Rudrakshi, Sneha, Siddhant, Yes, is it sir. clear to all of you? Yes, sir. Okay. Prajwal, Sai, Samarth, is it clear better properly? Yes, sir. Yes, sir. Now see, this initial velocity and acceleration, they both are constant. क्योंकि ये सब fix दिया है, ये तो constant ही है. So we can take this out of the integration sign. So what we'll be having, that ds from 0 to s is equal to initial velocity outside. This is dt from 0 to t. Now this acceleration is also out common, so we can take this out as it is constant. So that integration of ds will become s from 0 to s is equal to u. The integration of dt is t from 0 to t plus a. The integration of this is what? T square by 2 from 0 to t. This I have done by using that formula, x raised to power n into dx is x raised to power n plus 1 by n plus 1. Now we'll place the limit s minus of 0 u t minus of 0 plus a t square minus 0 ka square by 2. So by rewriting this, I can say s is equal to ut plus half a t square. This is the second equation of kinematics. Right here, note, mark this term s. S is displacement. ध्यान रखना बेटा, s Or हमारा distance. no. This s is what? Displacement. It's not distance. Remember this. यहाँ जो term है ना s, ये जो s term है, this is displacement. This is not distance. U, as you know, is the initial velocity. T is time. A stands for acceleration. Is it clear, everyone? समझ में आ सबको relation? Yes, sir. Yes, sir. Again, ये formula हम कब use कर पाएंगे बेटा? When can we use this formula? कभी use कर सकते हैं ये formula? ये हमेशा लगा. Acceleration constant. Acceleration constant. For NEET, it's quite important. ध्यान रखना ये बात. This formula is applicable only when the acceleration is constant. अगर acceleration variable होगा तो आपके पास except integration and differentiation, you don't have any option. If acceleration is variable, in that case, you have to by hook or crook do the problem by using the integration and differentiation. Right? Now, if the acceleration is constant, in that case, you can use these kinematic equations. Fine. तो मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ. When acceleration is constant, right? So this formula can be only applied when the acceleration is constant. If the acceleration is variable, then in that case you have to go by the approach of integration and differentiation. Right? अच्छा, इस फॉर्मूला में कंफ्यूजन एक और होता है और बहुत मेजर कंफ्यूजन होता है कि एस डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है. तो ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. Here S stands for displacement. इन सभी चीजों को एक बार दोबारा तरीके से प्रूफ करूंगा बाय सेकंड अप्रोच. पहले इसे समझेंगे.
Done? Written everyone? Done, sir. Okay, great. सबका हो गया? Prajwal, is it done बेटा? Remaining students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Super. एक और रिलेशन है, उसको कर ही लेते फिर एक साथ प्रॉब्लम कराऊंगा। एक और रिलेशन है, okay. Sorry, I lost electricity. Fine. So हमने दो रिलेशन कर लिया. The first relation that we did, है ना, जो हमने पहला रिलेशन डिस्कस किया था. Everyone can hear me? सबको आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I have connected with mobile data actually. So हमने दो रिलेशन कंप्लीट किया था. The first relation was V is equal to U plus AT. This was the first relation that we have done. And the second relation that we did is S is equal to UT plus half of AT square. So these were the two relations. Now, एक और हम करेंगे same way में. Again, we'll imagine like this. See, कि मेरा यहाँ पे कार था, having the initial velocity of U meter per second. Acceleration is in this direction, A meter per second square. Then the final velocity of the car became V meter per second. Displacement आपको इस मालूम है. Time we are having is 0 t seconds to move from here to here. See, कैसे करेंगे इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा. Can I write acceleration as dv by dt? लिख सकते हैं? Okay. Yes, sir. So I have written acceleration as dv by dt. Now I'll be making few adjustment here. कैसे adjustment करेंगे देखिए. Acceleration. Can I multiply ds in denominator and same ds in numerator by dt? So ultimately this ds and this ds will get cancelled and will be having the same dv by dt. मुझे वापस से मिल जाएगा. क्या मैं ऐसा adjustment कर सकता हूँ? See the adjustment I did. क्या adjustment किया मैंने, आप समझिए. Acceleration can be written as a rate of change of velocity, right? What I did here, that I have multiplied by ds in numerator and the same ds in denominator. So ultimately this ds and this ds will get cancelled and will be having dv by dt, right? So can I write like this? ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? Okay. Now this ds by dt, ds by dt is what? ये क्या है? If I am differentiating displacement with respect to time, what I'll be getting? क्या मिलेगा हमें? Velocity. Velocity. So can I write acceleration as v into dv by ds? Can I write this acceleration as v into dv by ds? The one we did is acceleration is equal to dv by dt. ये तो हमने पहले ही किया हुआ था. Acceleration is equal to dv by dt. This we already know. कि rate of change of velocity gives us acceleration. ये तो हमें पहले से ही पता है. लेकिन उसमें मैंने थोड़ा अगर adjustment कर दूं, so by having a slight adjustment, can I convert acceleration into this formula v into dv by ds? Yes, sir. Okay, great, very good. अब क्या करेंगे? Now we'll be using this to derive the relation. So we have acceleration is equal to v into dv by ds. आप ये ds को इधर shift कर दो. So क्या मिलेगा आपको? v into dv is equal to a into ds. I have shifted this ds here. So we'll be having v into dv. We'll integrate both the sides. आप मुझे बताओ बेटा, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब कार यहाँ पे है, then what is my initial velocity? Zero. नहीं, जीरो नहीं बेटा, u है ना.
जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कार का वेलोसिटी जीरो नहीं था, इट वाज यू ना। सी, जब ये कार का डिस्प्लेसमेंट जीरो है इंप्लाइज कि दिस कार इज हियर ओनली। जब ये कार यहीं पे है तो कार जब यहाँ पे है तो उसका वेलोसिटी जीरो थोड़ी है बेटा, इट इज यू ना। Yes, sir. ओके, नाउ जब कार का डिस्प्लेसमेंट एस हो गया देन व्हाट बिकेम द वेलोसिटी, इज इट वी। तो कार का जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था इंप्लाइज कि ये वाला कार यहीं पे था, इन दैट केस द वेलोसिटी ऑफ कार इज u। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बिकेम s, in that case the velocity of car is now v। Agreed? Okay, oh, fine, very good। अब ये acceleration constant है, since we are doing for the constant acceleration, तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर शिफ्ट कर देंगे। so क्या मिलेगा, v into dv from u to v is equal to a into ds from 0 to s, right? ना इसको अगर आप यूज कर दोगे सेम फॉर्मूला से, v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम u टू v 0 to s, प्लेस कर दो लिमिट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 a s माइनस 0 विल बी शिफ्टिंग दिस साइड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is 2as implies v square u square plus 2as। this one is the third relation। final velocity का I'll be writing here, v stands for final velocity, here u stands for initial velocity and 2 is a constant as you know, so a stands for acceleration and what is s here beta, s क्या है यहाँ पे, is it distance की displacement, Displacement. super, so s stands for displacement। so ये एक formula ये, these are the three important kinematic equations, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2s। ध्यान रखना एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v dv by dt, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। मैंने आज एक और इंटरप्रिटेशन आपको बताया दैट एक्सेलरेशन कैन बी आल्सो रिटन एज v into dv by ds And d square s by dt square. yeah, that's okay, that we can write this d square x by dt square implies कि आप डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, then also you will be getting the acceleration। ओके मुझे एक बात बता बेटा, ये जो फॉर्मूला हमारा आया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्या ये हमेशा लगा सकते हैं कि कुछ उसका लिमिटेशन है? Limitation. क्या लिमिटेशन है? Acceleration constant होना चाहिए। अब तुम सब लोग को सेट हो गया होगा दिमाग में बात, फॉर्मूला देखते बराबर तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगा कि हम ये कभी भी नहीं लगा सकते, ये तभी यूज हो पाएगा जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। So this formula is only applicable when acceleration is constant। नोट कर लो फिर बताओ, फिर विल डू सम प्रॉब्लम्स। Done, sir. गुड, डन विथ एवरीवन, सबका हो गया? Yes, sir. फाइन, सो आई विल समराइज एवरीथिंग, मैं एक बार सबको समराइज कर देता हूँ। पहला हमारा रिजल्ट क्या था, हमने पढ़ा कि वेलोसिटी, पहले एक एक करके सब लिख देता हूँ। सी, डिस्प्लेसमेंट एज यू नो वाज द टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, है ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था बेटा? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? Total distance upon total time. करेक्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा पहला रिजल्ट था। सुपर। नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? Total displacement Total time. सुपर, टोटल डिस्प्लेसमेंट
over total time. Okay. अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? What will have to do if I want to have instantaneous ds by velocity? dt. ds by Okay. ds by dt का मतलब आपने क्या किया? उसको डिफरेंशिएट ना, तो डिफरेंशिएट करने, हाँ, डिफरेंशिएट करने के बाद what do we get? instantaneous velocity. Okay, I'm saying in general. No, no, बराबर बेटा, सही है. मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ. अगर मैं इन Slope. जनरल स्लोप, वेरी गुड. स्लोप जो हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं? Positive x. क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में? क्लॉकवाइज. सुपर. अच्छा, अगर मुझे वेलोसिटी दिया है एंड इफ यू वांट टू हैव डिस्प्लेसमेंट तो क्या करना पड़ेगा? Integrate. इंटीग्रेट. करेक्ट. उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? कैन वी राइट एक्सेलरेशन एज dv by dt? Yes. Yes, sir. And also it's a d square s by dt square. Correct, I have written that also. Now can I write acceleration also as v into dv by ds that we did today? Right, okay. And 8 में क्या करना सही? अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, if they have given us acceleration, so we'll have to integrate. अगर उसने मुझे एक्सेलरेशन दिया है और मेरे से वो वेलोसिटी चाह रहा है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. उसके बाद हमने पहला इक्वेशन डिराइव किया, v is equal to u plus at, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन. ध्यान रखना है इसमें कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर. देन वी डिड द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज s is equal to ut plus half of at square, और यहाँ पे भी मेरा एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट. और उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्सेलरेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या था बेटा? Am I clear? ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन पे लिखा है क्लियर है सबको? ये फंडा यहाँ तक ढंग से? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देगा? इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलता है अपने को? व्हाट डू वी Sir, गेट? area of the slope. एरिया है बेटा. जैसे हाँ, sir. मैं Area below the वेलोसिटी, curve. हाँ, तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट देगा ना? राइट दिस आल्सो. यस और नो? पहली बात मुझे बताओ, ये बात समझ में आया? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था ना कि इंटीग्रेशन करने की वजह से मुझे एरिया मिलता है. सो वेलोसिटी को अगर आप टाइम के साथ इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. सो कैन आई से दिस कि द एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट? बोल सकते हैं क्या? Yes, और sir. सुपर. एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी. एरिया ऑफ acceleration and time graph will give change in velocity. Am I clear? Agreed to everyone? Yes, sir. Great. ये जो स्क्रीन पे मैंने सारे पॉइंट्स लिखा है, is it clear to all of you? सबको क्लियर यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. Clear. चलो, good. Remaining students, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Fine. क्वेश्चन से करेंगे. सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाते, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चलेंगे. क्वेश्चन लिखिए. अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, अ पार्टिकल इनिशियल शॉर्ट में लिखना, नो नीड टू राइट द फुल क्वेश्चन. अ पार्टिकल initially at rest is accelerated at the rate of 5 meter per second square. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड
number one, displacement, and number two, velocity of particle in 4 seconds. Go ahead, the calculation. Okay, Hassel is getting velocity 20. Fine. ओके, नहीं है बाकी सभी का? पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन दिया, टाइम यू नो, राइट, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है. सो कैन आई यूज दिस फॉर्मूला 40? हम सिंपली ये यूज कर सकते हैं ना, हाफ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट दे हैव आस्क्ड इनिशियल वेलोसिटी 0 into 4 प्लस हाफ into एक्सेलरेशन 5 into 4 का स्क्वायर. implies displacement कितना हो जाएगा बेटा? हाफ into 5 into 16, 8. Am I getting displacement as 40 meters? Yes, sir. Super. Yes. Now B part में what they have asked you to get the velocity final. So V is equal to u plus at. Implies V initial velocity they are having 0, 5 into 4. So implies की velocity जो मुझे मिलेगा that will be 20 meters. ठीक है. So the final velocity of the particle will be 20 meter per second and the displacement of this particle will be in 4 seconds 40 meter per second, right? इस displacement को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं. I'm saying telling you the alternate method. So you can method क्या है, बस ये अलग फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, जैसा तुम्हें समझ में आए वैसे आप करो. So the another approach is v square is equal to u square plus 2s to get the displacement. Now v square, v became 20 in 4 seconds, u we are having 0 plus acceleration 2 into 5 into s. 20 का square is 400, so 0 का square will be 0 and this is 2 into 5, that is what, 10 into s. This will get cancelled, 1 0, so 1 0. 40 meter, right? So which method suits you? जैसे आपको करना है, you can go by this way or you can go by this way. जो आपको अच्छा लगे, you can approach that method to get displacement, right? Or if you have calculated the displacement, if you want to have the velocity, so ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर ऐसे कर लो. Fine. Siddhant, Rudrakshi, is it clear beta, both of you? Yes, समझ में? sir. Okay, Clear. good. चलिए next problem. Very good, Karthik. Is it clear to all? सबको समझ में आ गया यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन जरा करके बताइए. A particle moving initially with 10 meter per second. Very good, Tanvi, very good. A particle moving initially with 10 meter per second is accelerated at the rate of 2 meter per second square. आपसे पूछा गया है फाइंड. धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल टफ करता चलूंगा, सिंपल से कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड करते चलेंगे
और फिर अल्टीमेटली हम लोग क्वेश्चन को बढ़ा देंगे लेवल. फाइंड वेलोसिटी and number 2 displacement in 3 seconds. करिए. Okay. Karthik and Harshal both 16. Tanvika भी 16. Okay, fine. Okay, size also getting the same. Fine. Let's do this. तो पहले पार्ट में आपसे वेलोसिटी पूछा तो आप क्या करोगे? V is equal to U plus of AT. V is equal to U plus AT. Implies V initial velocity they have given us is 10 plus 2 into 3. So velocity कितना हो जाएगा बेटा? 10 plus 6. So velocity will be equal to 16 meter. That is the one answer. The next में आपको displacement पूछा गया. कैसे करोगे displacement? UT plus half AT. Okay, ठीक है. चलो मैं भी वैसे ही कर दे. सबने वैसे ही किया क्या? S is equal to UT plus half AT से किया है? Yes, sir. मैं B स्क्वायर से करता हूँ फिर. V square is equal to U square plus 2S. तुम लोगों ने वैसे कर दिया तो मैं ऐसे कर देता हूँ. So V final velocity became 16 का square. Initial velocity we are having what? 10 का square plus 2 into acceleration 2 into what? S. So 16 का square will be how much? Is it equal to 256? Yes, sir. So this is 256 100 4S, right? So this will be coming this side. That is 256 minus of 100 is equal to what? 4S. So implies कि 156 will be equal to 4S. So therefore, we want to have the displacement that will be 156 divided by 4. So I am having displacement is equal to 39 meters. Yes, correct. किसी ने 49 भी कुछ बोला था. Sneha, you got 48 beta. Just check the calculation. Agreed? Clear है सबको? समझ गया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Okay, very good Tanvi. Excellent. सबको clear है ना बेटा? Is it clear to everyone the calculation of this problem? Yes, sir. Yes. Super. लिखिए question. A particle moving initially with 30 meter per second is retarded at the rate of -5 meter per second square. Is retarded at the rate of -5 meter per second square. Full stop. Find time taken and distance moved by car before coming to rest. करिए. You have to calculate the time taken and the distance moved by car before coming to rest. Rest में आने से पहले.
हाँ करेक्ट है हर्षल, वेरी गुड। गुड साई, एक्सीलेंट। करेक्ट स्नेहा। थ्री स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड, साई का है, हर्षल है, स्नेहा। बाकी सब लोग भी करो। ओके सो कैसे अप्रोच करेंगे? फर्स्ट में आपसे टाइम पूछा गया बेटा। सो इफ दे हैव आस्क्ड यू टू, हाँ गुड रुद्राक्षी, करेक्ट है बेटा। पहले टाइम पूछा है, टाइम के लिए आप क्या करोगे? दैट, हाँ कार्तिक गुड, v इज इक्वल टू u प्लस 80। पहले तो हम ये यूज कर लेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। नाउ दिस इज फाइनली कमिंग टू रेस्ट। अगर ये फाइनली रेस्ट में आ रहा है, implies that what will be its final velocity? 0। 0. 0. हाँ करेक्ट, रेस्ट में आ रहा है। So final velocity became 0. Initial velocity we have 30 plus acceleration of minus 5 into t. So if I'll be shifting this side, तो कितना आ जाएगा? 5t is equal to 30. Correct, Tanvi? Good. So 6 5s are 30 implies कि जो time आपको मिलेगा बेटा, that will be what? 6 seconds. So therefore this particle will take 6 second time before coming to rest. Number one. Number two में आपसे distance पूछा गया, so we can go by any approach. V square is equal to U square plus 2S. Yes, correct. So v is becoming 0. Final velocity initially we are having 30 ka square plus 2 into acceleration, which is what? Minus 5 into s, that we have to calculate. So if I'll be moving this side, so implies 10s will be equal to 900. So this 0 and this 0 will get cancelled. So here S is equal to 90 meter. correct. If you want, you can approach this numerical by this way also. ऐसे भी चाहो तो कर सकते हैं हम लोग. S is equal to ut plus half of at square, right? So S we have to calculate. Initially we are having 30, and the time which we have is what? 6 plus half into acceleration. That is what? Minus 5 into 6 ka square. So implies S will be equal to 180 minus half into 5 into 36, 90 हो जाएगा ना ये. So S will be equal to 180 meter minus of 90 meter, implies S will be 90 meter. So if you want, either way, जो तुम्हें सही लगे, you can approach that way to get the answer. Am I clear? Yes, sir. Okay. See, आगे बढ़े आप. समझ में आया बेटा सबको ये कैलकुलेशन? Yes, sir. Yes. ग्रेट. अब एक JEE मेंस का क्वेश्चन लेता हूं. ये क्वेश्चन क्या है आप समझिएगा पहले. हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक कार मूव हो रहा है और ये कार चल रहा था v मीटर पर सेकंड से, है ना. कार चल रहा था v मीटर पर सेकंड से. अभी ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद ये जो कार है बेटा, वो कार s डिस्टेंस आगे मूव करके फाइनली वो रेस्ट में आ गया. सो ब्रेक लगाएगा, इसका मतलब कि रिटार्डेशन जनरेट होगा पीछे की तरफ, which will decrease its velocity. So this car was moving here with v meter per second. Driver suddenly applied the brake, or after application of brake, this car traveled the distance s before coming to rest. अभी सेम रोड है और सेम कार है. So we are having the same road and same car. सब कुछ वही है, टायर सब कुछ सेम है. Now this time, this car was moving with a speed of twice of the initial velocity. 2v से चल रहा था कार. फिर से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया. Now after applying the brake, this time car has moved by the distance s dash before coming to rest. So what is the relation between s dash and s? Option number A is s by 2 is 2s, 4s,
S by 4. These are the 4 options. This is the question from JEE mains examination. I don't remember the year कब पूछा था, but mains का question है ना. So initially क्या था बेटा, initial first case में car was moving with v meter per second. Driver suddenly applied the brake, and after application of brake, that car has moved by the distance s before coming to rest. Second case में that car was moving with twice the initial velocity, मतलब 2v से चल रहा था. Again the driver applied the brake, but this time the car has moved by distance s dash before coming to rest. Now what is the relation between s and s dash is being asked in the question. चलो करें डिस्कस इसको. मान लेते हैं कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाया बेटा, और ब्रेक लगाने के बाद जो रिटार्डेशन जनरेट हुआ है वो ए है. ए दिया नहीं है क्वेश्चन में, वी आर एज्यूमिंग. ये मेरा फर्स्ट केस हो गया और ये सेकंड केस हो गया. पहले फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं. विल डिस्कस रिगार्डिंग द फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में अच्छा, ये रिटार्डेशन आपको क्वेश्चन में दिया था, वी हैव टू एज्यूम दिस टू बी कांस्टेंट. हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगा देते बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. मुझे बताओ फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच? व्हाट विल बी द Zero. फाइनल वेलोसिटी? Zero. So initial velocity already they have given us is v V. का square plus 2 into acceleration minus a into s, because it's retardation here. So can I say that 2 into s is equal to v square, implies a will be equal to v square by 2s. Let's have this. ये मेरा पहला पार्ट हो गया सॉल्व करने के बाद. अगर मैं सेकंड केस में चलता हूं, if I'll go in the second case, and again we are using v square is equal to u square plus 2s. This time also the retardation will be same, क्योंकि सेम रोड है, सेम कार है, वही ब्रेक लगा है. तो जो रिटार्डेशन फर्स्ट केस में जनरेट हो रहा था, सेम रिटार्डेशन सेकंड केस में भी जनरेट होगा, क्योंकि रोड इज सेम, कार इज सेम, सेम रिटार्डेशन. बट अच्छा, इस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी फिर से क्या हो गया? Zero. Zero. Because गाड़ी फिर से जाके रुक गई है. So therefore final velocity again became 0. Now in this case what will be its initial velocity? 2v. 2v whole square. 2v whole square. Super. Plus 2 into acceleration a, but this time this has moved by the distance s dash, and to be more precise it will be minus a, क्योंकि रिटार्डेशन लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फेवर में होता तो प्लस लिख लेते, ऑपोजिट है तो माइनस लिख लेंगे. अब किसे प्लस लिखना है, किसे माइनस लिखना है, तुम्हारा चॉइस. सो नाउ दिस इज व्हाट 0 इज इक्वल टू 4v स्क्वायर माइनस 2a into a dash. इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. सो 2a into s dash is equal to what? 4v square. Now can I place a in the place of a na acceleration? You plug this v square by 2s here. So this is 2a into v square by 2s into s dash is equal to 4v square. Now this v square and this v square term will get cancelled. Now this 2 and this 2 term will get cancelled, and therefore I can say that s dash will be equal to s. So the correct answer for this question is option number C. So in this case the correct answer will be s dash is equal to 4s. Am I clear? Fine with everyone? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. बेटा एक लास्ट टाइम मैंने एक असाइनमेंट सेंड किया था आपके ग्रुप के ऊपर, उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर मार्क कर देता हूँ फॉर होमवर्क फ्रॉम होमवर्क पार्ट. वो आप लोग सॉल्व करोगे बिफोर कमिंग लेक्चर, राइट? एंड जो आज हमने डिस्कस किया, आई विल अपलोड द वीडियो आल्सो. इसको भी आप एक बार दोबारा जितने भी क्वेश्चन हमने किया, डू इट अगेन. फाइन. सो आपका 2 टास्क है, एक 10 क्वेश्चन के आसपास मैं होमवर्क में दूंगा फ्रॉम दैट वर्कशीट, वो आपको सॉल्व करना है, नंबर 1. एंड नंबर 2,
जो असाइनमेंट जो क्लास में आज हमने किया है उस सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा डील करना। इज इट फाइन? समझ में आया सभी को? Yes, Yes. sir. Yes, sir. आज का लेक्चर क्लियर है बेटा टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, फिर वाइंड अप फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन।